डंके की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती हैं। और इसी तरह बीजेपी के कद्दावर नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात पर संदेह नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो बोलते हैं डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। कश्मीर से 370 के खात्मे की कसम खाते हैं तो उसे पूरा करके दिखाते हैं। सदन में दहाड़ के बोलते हैं, क्या बात करते हो, इसके लिए तो हम जान दे देंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? बात सीए एनआरसी की आती है तो शाह अपनी बात पर अड़िग रहते हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह। और उनकी ये पावर एक बार फिर से देखने को मिली है। इस बार उन्होंने एक राज्य में अपने मन मुताबिक मुख्यमंत्री बनाकर अपनी बात पर मुहर लगाई है। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की उस बात पर मुहर लग गई जब उन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान विष्णुदेव साय को लेकर कहा था कि आप इन्हें विधायक बनाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि इन्हें बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। अमित शाह के इस बयान से उसी वक्त समझ आ गया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो विष्णुदेव साय को ही सीएम बनाया जाएगा। और परिणाम के बाद उन्होंने अपनी बात पर मुहर भी लगा दी और विष्णुदेव साय को सीएम बना ही दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विष्णुदेव साय को ही शाह ने क्यों चुना? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वो आदिवासी समाज से आते हैं और इससे 2024 में बीजेपी का फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश और झारखंड में भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। कौन है विष्णुदेव साय? साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से चुनकर आए। वो 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत 1989 में की थी। साय ने राजनीति में गांव के पंच के रूप में कदम रखा था, संघ से जुड़े थे। बीजेपी ने 1990 में उन्हें तपकरा विधानसभा सीट से टिकट दिया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद रायगढ़ लोकसभा से वो लगातार 3 बार सांसद चुने गए। साल 1999 से लेकर 2014 तक लगातार 3 बार सांसद रहे। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो शाह ने अपनी चाणक्य नीति से एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं, जिसका फायदा बीजेपी को आगे मिलने वाला है। और अपनी बात पर भी मुहर लगाकर बता दिया है कि शाह ने बोला है तो समझो काम होना है।